देखिए ये भी जो बाइक आ रही है इसमें इतने सारे लाइट्स लगे हैं ना, इतने सारे लगे हैं कि इस बंदे को खुद ही नहीं पता किसको ऑफ करे किसको जलाएं, लेकिन फिर भी जला के रखा है। वुड यू बिलीव इट, मार्च चल रहा है, मार्च, और ये देखिए हालत कोहरे की। हमें गांधी सेतु से जाना है कि हमें फिर जेपी सेतु से जाना है? हमें जाम है, रेड है पूरा। तो अपन लोग अब सोनपुर वाला ही रास्ता पकड़ेंगे। देखते हैं सोनपुर वाला में भी ना, यहाँ मेरे को दिख रहा है कि आई डोंट नो वो रुका है, बंद है या चालू। वेरी गुड इवनिंग, आज है सैटरडे यानी 7 तारीख आई थिंक। और ये जंगल वाला रास्ता इसलिए दिख रहा होगा कि मैं पटना के लिए निकल रहा हूँ। अभी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि गांव पे थोड़ा बहुत काम था, तो मैंने सोचा कि शाम को ही निकलूंगा, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह भी कम होता है। ये भी ऑक्सिलरी रोड है घर जाने का, मतलब घर तक का अप्रोच वे। एक्चुअल रास्ता जो है वो प्रॉपर वेल बिल्ट है, बट चूंकि ये नज़दीक पड़ता है तो मैं इधर से ही चला आता हूँ, है ना। तो ये अपना हम अपन हाईवे पे मर्ज हो गए, और यहाँ से ना जो टोटल डिस्टेंस है वो करीब 200 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ ये लोग जो हाईवे पे चलाते हैं ना बस वाले, इनको तो समझना होगा भैया कि जब जो हाईवे ये ऐसे अनडिवाइडेड होती है ना, वहाँ पे वो थोड़ा सा अपने लाइट्स को कंट्रोल करें, लो बीम पे चलाएं। बट नहीं, देखिए ये भी जो बाइक आ रही है इसमें इतने सारे लाइट्स लगे हैं ना, इतने सारे लगे हैं कि इस बंदे को खुद ही नहीं पता किसको ऑफ करे किसको जलाएं, लेकिन फिर भी जला के रखा है। यह है अब नेशनल हाईवे 22। इसकी जो हिस्ट्री है ना इन टर्म्स ऑफ रोड बिल्ट, जिस तरह से रोड अभी इतनी अच्छी दिख रहा है, इतना अच्छा बिल्कुल नहीं था। बहुत दिन पुरानी बात भी नहीं है, उसकी तो 3-4 साल पहले ही ये रोड इस तरह से कंडीशन में आया है, जो इतनी चौड़े और बहुत अच्छा बना हुआ है। अब मेरे पास पहले अमेज थी, न्यू जनरेशन अमेज, तो उसको मैं 1 साल कि 2 साल रखा था उसको मैं। इतनी खराब रोड थी ना कि लास्टली मुझे वो उसको सोल्ड आउट ही करना पड़ा, मेरे यूज के लिए ही नहीं थी, है ना। फिर जाके मैंने ये इस पे स्विच किया। वो बस बैड रोड्स के कारण ही कि कम से कम थोड़ी तो सरवाइव करे, वो तो बिल्कुल ही डेड हो जाती थी खराब रोडों पे। उसको लगता ही नहीं था कि मतलब उसको थोड़ा सा भी पुश कर सकता है। तो इतना अच्छा 4 लेन और ये सब का इंफ्रा इतना अच्छा डेवलप हो गया है ना कि आप रात में देखिए ना, मैं भी रात में 8:15 बजे निकला हूँ घर से, और पहली बार नहीं किया है, थोड़ा लेट अभी हो गया है, लेकिन मैं 6:30-7 बजे ऐसे ही निकलता था शाम को। यहाँ मैं रुका था, कुछ वो थम्स अप कैन या फिर कोल्ड कॉफी कैन वो चाहिए था, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। यही वो तिराहा, बोलिए तिराहा है। लेफ्ट जाके भी ना वाया दरभंगा हम लोग जा सकते हैं पटना, बट वो बताया ना दरभंगा मुजफ्फरपुर वाला 4 लेन बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो लोग राइट चलेंगे यहाँ से पुपरी होते हुए, चरौत पुपरी ये होते हुए मतलब वहाँ मर्ज करेंगे। तूने जाना नहीं, गुलाबों की डाली शराबों की प्याली, हमें यूं जलाना नहीं। चरौत वाला हाईवे तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी नया ही बना है, बट इसमें कुछ है नहीं कॉन्फेक्शनरी टाइप, ना चॉकलेट मिला ना कुछ मिला। भूख भी हल्की हल्की लगी रही है, और मुझे अभी भी ना आई थिंक मुजफ्फरपुर जहाँ मैं डिनर करने की सोच रहा हूँ ना, वहाँ तक पहुँचने में मुझे अभी भी ना 2 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे कम से। नाइट ड्राइविंग का ना ये एक नुकसान है कि आपको अगर इस तरह का हाईवे मिले जो न्यूली बिल्ट हो, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये एक रिजॉर्ट टाइप का है, यहाँ खोजू क्या। तो समय हो रहा है 9:39, मैं बज के पहुँच गया हूँ रूनी सैदपुर यानी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर हाईवे पे ना। देखो रिलायंस का फैशन वर्ल्ड खुला है भाई अभी तक, है किसी को अगर लेट नाइट शॉपिंग करने का मन हो 9:45 बजे भी, तो रूनी सैदपुर में खुला है। आओ भैया कर लो, चलिए। सो ये आ गया रूनी सैदपुर वाला टोल, हमारी जर्नी का इस हाईवे का पहला टोल है ये। एनीवेज देखते हैं टोल वाला भैया कुछ सरप्राइजिंग सा रिएक्शन देते हैं कि नहीं। सूचित किया जाता है कि आप यहाँ पर थूके अगर पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना है। Would you believe it? मार्च चल रहा है, मार्च, और ये देखिए हालत कोहरे की, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि रोड किधर है। अब येट टू आइडेंटिफाई किधर जाना है, किधर रोड है,
अब ये तो हाइट है यार, मार्च में इतना कोहरा। टेम्परेचर वैसे नहीं 22 डिग्री है बाहर, फिर भी इतना कोहरा अनलोइंगली। अब यहाँ की चांदनी मेरी आंखों में फंस गई। खुशबू तेरे जिस्म की मेरी सांसों में बस गई। मेरी ये हम मर्ज हो गए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना वाला इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो दरभंगा, राइट की तरफ जाएंगे तो पटना। तो मुजफ्फरपुर आ गए हम लोग अब। तो काफ़ी अच्छा टाइम हमको लगता है कि 1.5 घंटे के आसपास हमें लगा है ना। 1.5 आवर या 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास लगा है। तो बहुत अच्छा डिस्टेंस हमने कवर किया, बहुत सही टाइम में, है ना। कोई ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं हुई है। सो अब हम लोग मर्ज हो गए मुजफ्फरपुर मोतिहारी वाले हाईवे पे। ये सामने रास्ता जो गया है सीधे मोतिहारी चला गया है, बट हमें वहाँ नहीं जाना है। मैप में देखेंगे यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है। तो यार मुजफ्फरपुर टाउन क्रॉस करना ना, जो लोग इधर से आते हैं दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन कोरिलेट कि यार एक नाइटमेयर से कम नहीं था। जब जाम होता है ना तो पूरा टाउन जाम होता है और अच्छी खासी देर एकदम ऐसे जैम पैक्ड रहता है। तो ये हाईवे बन गया ना, बहुत सही हो गया हमारे लिए, हमारे क्या सबके लिए। मैं वो चला है 11:27, है ना। 11:30 तो यहीं हो गया। डिनर उनर हो गया, बढ़िया मस्त तंदूरी रोटी और बटर चिकन, अच्छा खासा मतलब मस्त तंदूरी रोटी था। 2 रोटी और बटर चिकन मंगाया। तेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड मन कहती ना 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 ना। तेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड मन कहती ना ना ना। तेरा मेरी गल सुन ले मन कहती ना 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 ना। तेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड मन कहती ना 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 ना। तेरा मेरी गल सुन ले मन कहती ना 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 ना। ये है अपना फाइनल टोल, ये सैदपुर टोल प्लाजा सराय के पास। ये है अपना फाइनल टोल। इसमें वही 60 रुपए के आसपास लगते हैं, 70.5 रुपए एक तरफ के। अब तो चल के ये देखना है कि भाई साहब एनुअल पास तो मेरा काम कर ही रहा है। चलो, एनुअल पास मेरा काम कर रहा है। अब यहाँ से वही 40 ऑड किलोमीटर्स हैं, 42 किलोमीटर के आसपास। सो यहाँ एक बहुत फेमस ढाबा है, लल्लन सिंह का ढाबा। 360 में यही तो फायदा है, हमको फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है, बस शूट कर लो। बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि लेफ्ट में ये देखो लल्लन सिंह का ढाबा है ना। वेरी नाइस। फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ रुक के हम लोग कुछ खाते पीते हैं। बट इसका भी एक ड्रॉबैक है, भाई साहब का रेस्टोरेंट वो 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। आपको नॉर्मल जो ढाबा वाला वे है वहाँ बैठ के खाना होगा, जो कि बहुत ही गंदा रहता है। भाई कोई देख रहा हो लल्लन सिंह का ढाबा से तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई करो यार, साफ सुथरे पे थोड़ा ध्यान दो, बहुत गंदा रहता है। सो अब डिसाइड करते हैं महुआ वाला हाजीपुर पहुंच के, जहाँ महुआ वाली रोड मर्ज करती है, कि हमें गांधी सेतु से जाना है कि हमें फिर जेपी सेतु से जाना है। गांधी एज एक्सपेक्टेड गांधी सेतु पुल के अप्रोच में देखेंगे ना, इसमें जाम है, रेड है पूरा। तो अपन लोग अब सोनपुर वाला ही रास्ता पकड़ेंगे। देखते हैं सोनपुर वाला में भी ना, यहाँ मेरे को दिख रहा है कि आई डोंट नो वो रुका है, बंद है या चालू है, पता नहीं। तो जाके ही मालूम चलेगा। बट पटना इंटर करने से पहले ना, कोई भी आ रहे हो ना, तो सबसे पहले ये मैप जरूर चेक कर लें। गांधी सेतु इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। अब चलते हैं, देखते हैं कि सोनपुर वाला ब्रिज चालू है कि नहीं, वो दिखाते हैं। क्योंकि मुझे तो इसमें दिख रहा है मैप में कि वो रोड क्लोज्ड। आई डोंट नो यार क्या है, चलो मिलते हैं वहाँ पे। सॉरी भाई लोग, अपडेट देना भूल गया। ये ही है सोनपुर ब्रिज। मैप में दिख रहा था क्लोज्ड और आते वक्त मुझे दिख रहा था क्लोज्ड, जबकि वो फेक इन्फॉर्मेशन था। अभी देख रहे हैं मैप अपडेट हो गया। ये देखिए मैप जो है ना अभी लिख रहा है कि अपडेटेड, जबकि उसमें उस वाले फोन पे भी दिख रहा था कि रोड क्लोज्ड, है ना। मैंने पूछा वहां से एक लोकल से, तो कह रहा है नहीं पुल तो चालू है।
यहाँ मुझे क्लोज दिख रहा था, देखिए गूगल मैप के भरोसे ना कहीं भी बंटा लगा देगा ये तो। सोनपुर की तरफ मैं देख रहा था कि दोनों तरफ के ना, उधर अप्रोच और इधर का डिपार्चर, दोनों वाला जो रोड है ना वो अच्छे से बन गया है। यानी अब जो नया वाला जो ब्रिज है ना अप एंड डाउन, वो भी लगता है बहुत जल्दी ही चालू हो जाएगी। अभी तो सिर्फ एक ही लेन है बहुत सालों से, आई थिंक वो भी चालू हो जाएगी बहुत जल्दी। सो हाँ, अब जो है ना पहले की तरह पेन नहीं है सोनपुर ब्रिज में, जो उतना इंडोलेशंस था और पूरा ब्रिज खराब था, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब रोड जो है ना यहाँ से लेकर पटना तक वेल बिल्ट है, आप आराम से बेझिझक होके इधर से आ सकते हैं वाया दीघा होते हुए, दीघा जेपी सेतु होते हुए पटना एंटर कर सकते हैं। नियरली 12:26 और हम लोग जेपी सेतु पर आ गए, है ना। तो अब मुझे लगता है कि 15 मिनट और लगेगी घर पहुंचने में। सो इस बार भी वही 3-4 घंटे, 3.5-4 घंटे लगे आने में। खाना वाना खाते बोल सकते हैं कि 3.5-4 घंटे लगे। इस बार का भी ट्रिप बहुत अच्छा रहा। सो अब तो मतलब पहुंच ही गए हैं, तो इस व्लॉग को खत्म करने का टाइम आ ही गया। आई विल ट्राई कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आए। सो स्टे ट्यून्ड, के लिए गुड नाइट।